Here I am to discuss about the post delivery problem which हम जैसी बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अवगत करा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, ताकि आप इन फ्यूचर इन प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से हैंडल करें और आपका जो ये पूरा इंटायर पोस्टपार्टम डिलीवरी का पीरियड होता है वो काफ़ी इंजॉयबल हो, आप अपनी बेबी के साथ बहुत इंजॉय करें। एक नॉर्मल वुमेन की बॉडी को रिकवर करने में या नॉर्मल होने में 5 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। आपकी बॉडी इन 9 मंथ्स में प्लेथोरा ऑफ स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंज से गुजरी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा ही उस सारे चेंज से एडजस्ट करने में। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेट अस टुडे डिस्कस अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। योर लाइफ विल बी नॉर्मल आफ्टर फ्यू मंथ्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Problem which I have faced after becoming a mother, somewhere if I would have known all those problems prior to my delivery, I would have understood the entire scenario in a very correct way और मैं उसे हैंडल करना भी बहुत अच्छे से सीखती और ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता। एंड एज दे से एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट एंड आई बिलीव इन दैट ट्रूली। तो मुझे लगा कि वाई नॉट आई शुड मेक अ वीडियो, इस तरह के वीडियो बना के मैं आप सभी को हेल्प करूं जो अभी मदर बनी हैं या अभी कुछ महीनों में मदर बनने वाली हैं। तो वन बाय वन आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड फेसिंग प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरिंग माई डॉटर। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि हम बहुत कुछ भूलने लगते हैं। वैसे तो आई एम ऑलरेडी हाइपोथायराइड पेशेंट, तो मुझे लगता था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्या मैं चीज़ों को भूलती हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइड। तो मुझे लगा आफ्टर डिलीवरी शायद ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने अपना थायराइड चेक कराया बट इट वॉज नॉर्मल। फिर भी मैं बहुत चीज़ें भूल रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड गूगलिंग, तो मैंने देखा इसे शायद ब्रेन मॉम ब्रेन समथिंग लाइक दैट कहते हैं और ये इट्स वेरी कॉमन एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ये ठीक हो जाता है। कभी कभी इसके कारण मॉमीज़ का ब्रेन और ज़्यादा ही शार्प हो जाता है और भी अच्छा डेवलप हो जाता है और कई बार वो भूलने भी लगते हैं, जैसा मेरे केस में हुआ था। तो दिस इज़ वन इशू विच आई फेस्ड। पोस्टपार्टम पीरियड में ये सब चीज़ें होती हैं एंड इट इज़ नॉर्मल। मेरी बेटी सी सेक्शन के थ्रू हुई है, तो ऑब्वियसली कट होता है, ब्रूशेस होते हैं, तो उन्हें ठीक होने में टाइम लगता है। इट्स ओन टाइम ठीक हुआ, लेकिन वहाँ नमनेस फील होने लगा मुझे। जब भी मैं वहाँ हाथ से टच करती थी तो मुझे वहाँ कुछ फील ही नहीं होता था। तो मुझे लगता था इज़ इट हैपनिंग विथ मी ओनली। तो आफ्टर 6-7 मंथ्स मैं अपने गायनिक के पास गई विद दिस इशू ओनली कि मैम वाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये नॉर्मल है, जिनके साथ भी सी सेक्शन होते हैं वो लोग ये फेस करते हैं और बाद में धीरे धीरे विद टाइम ये आपका नॉर्मल हो जाता है और आप वहाँ भी सेंसेशन धीरे धीरे फील करते हैं। येस, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज, किसी किसी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आता है। सो दिस इज़ वन इशू विच आई फेस्ड एंड आई थिंक ये बहुत सारी लेडीज इशू फेस करती होंगी और शायद डिस्कस करने में शर्माती होंगी। मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग, सो इसमें कोई खराबी नहीं है कि हम इसको डिस्कस करने में पीछे हटे। इससे ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपके साथ भी हो रहा होगा, तो इसको लेके घबराइए मत, ये ठीक हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट हेयर फॉल। सबसे कॉमन इशू, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब जो भी मेरे हेयर हैं अभी इसका डबल हो गया था, बट बॉर्न होने के बाद अराउंड 5-6 मंथ्स के बाद मेरे ह्यूज हेयर फॉल शुरू हो गए और मैं बहुत नर्वस हो गई। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, ये भी आपका कुछ दिन में ठीक हो जाएगा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये 3-4 महीने के बाद ही मैंने देखा कि इट केम बैक टू इट्स नॉर्मल। कई लोगों को पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है, मेरा भी हुआ पिगमेंटेशन का शिकायत, खासकर मेरे बैक एरिया में पिगमेंटेशन आया। पिगमेंटेशन के लिए एक्चुअली आपको तो पहले तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा उससे बचने के लिए, एंड सेकेंडली कुछ क्रीम्स मिलते हैं, ओवर द काउंटर क्रीम्स हैं, वो आप लगा सकते हैं, थोड़ा स्क्रब्स लगा सकते हैं। आई थॉट कि आई हैव गॉट शुगर नाउ, तो आई गॉट टेस्टेड फॉर शुगर बट शुगर वॉज नॉर्मल, सो इट इज़ नॉर्मल, ये होता है एंड ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, ये बहुत लाइट हो जाएगा। और बाद में मैंने रेगुलरली कोकोनट ऑयल लगाना शुरू कर दिया, जिसमें थोड़ा सा कपूर डाल दिया, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। रिगार्डिंग द साइज़ ऑफ ब्रेस्ट, बिकॉज आपका बेबी अब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो ऑब्वियसली आपके साइज़ ब्रेस्ट के बढ़ जाएंगे, लेकिन इनिशियल 2 दिन 3 दिन बहुत पेन करता है बिकॉज इट्स ओवरऑल अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर योर बॉडी। सो आपको बहुत पेन फील होगा, आपको हैंडल करना समझ में नहीं आएगा कि इसे हैंडल कैसे करें। येस, इट इज़ वेरी पेनफुल। वो धीरे धीरे आप गर्म सेक से वो पेन बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो बहुत ही नॉर्मल भी हो जाता है। तो ये इनिशियल 2-3-4 डेज़ का एक पेन होता है जो हर आई थिंक जो भी मदर फीड करती है अपने बच्चों को वो इस पेन से गुजरती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स एन एक्सट्रीमली वंडरफुल जर्नी। प्लीज़ एन्जॉय दिस जर्नी, दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। लेट अस टॉक अबाउट द बिगेस्ट इशू, बॉडी फैट या वेट बढ़ना।
इट्स नॉर्मल। आप अगर प्रेगनेंसी के समय 12 से 15 केजी वेट बढ़ा है आपका, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी द बेबी आपका 1-2 दिन में ही आप देखेंगे, क्योंकि बेबी का एक वेट होता है, प्लस फ्लूइड का एक वेट होता है, प्लेसेंटा का एक वेट होता है, तो वो सारी चीज़ को अगर मिलाए तो 4-5 केजी वेट तो ऐसे ही आपका कम हो जाएगा। द बिगर फाइट स्टार्ट्स विद द 10 केजी वेट जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने बॉडी में लिया है, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपका वेट तो बहुत हद तक कम हो ही जाएगा। और उसके बाद कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं घर में आफ्टर 2 मंथ्स, बिकॉज एक बॉडी को, एक माँ की बॉडी को नॉर्मलाइज होने में 6 to 8 वीक्स का टाइम लगता है। तो उसके बाद आप नॉर्मल योगा, नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं घर में। जिम के लिए भी आप 3 to 4 मंथ्स के बाद आराम से रेडी है आपकी बॉडी करने के लिए। और फिर लेटर ऑन अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, एक मॉडरेट 20 to 30 मिनट का एक्सरसाइज या वॉकिंग रखेंगे, तो आपका वैसे भी वेट कम होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, हम लोग उसको एड्रेस करना नहीं चाहते हैं। हम जब भी बेबी को अगर हम मिल्क फीड कर रहे हैं, तो हमें पेट में, खासकर लोअर एब्डोमेन में एक पेन सा फील होता है। अब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये पेन क्यों हो रहा है, जो सीजर का जो कट था वो ठीक नहीं हुआ है, शायद इसलिए कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक्चुअली बच्चे को आप फीड करते हो तो ब्रेन सेल तक एक मैसेज जाता है, हार्मोन सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ही आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं स्टमक एरिया में, यूट्रस एरिया में, जिसके कारण इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज जो हो रहा है, इसके कारण एक पेन का हमें एहसास होता है। नथिंग टू वरी अबाउट, ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हमें से बहुत लेडीज़ को मसल पेन की शिकायत हो जाती है। इट्स वेरी ऑब्वियस, आपका बॉडी इतना एक स्ट्रेनस एक एक्सपीरियंस से गुजरा है, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चरली वीक हो चुकी है। तो उसको हम वापस गेन करेंगे किस तरह से? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपना प्रॉपर टेक केयर करना है। अब टेक केयर करने के लिए आपको केयर गिवर की हेल्प लेनी है तो लीजिए, आपके रिलेटिव्स हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, और ख़ुद आपको भी बहुत सचेत रहना है विथ योर डाइट। आपके डाइट में इनफ प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं बैलेंस डाइट, दैट इज़ मस्ट। विद दैट आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लीजिए, क्योंकि मसल्स के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो हमें अच्छे प्रोटीन खाने चाहिए। आप वो प्रोटीन चिकन से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आमंड में हैं, आप अच्छे अच्छे नट्स खाइए, इसमें बहुत सारे प्रोटीन है। सीड्स को खाइए। मेरा एक प्रोटीन पाउडर भी है जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले बनाया था। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैं वो बहुत पहले ही बना के रेडी रखती, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ गेट रेडी विद दैट पाउडर। बहुत हेल्प करेगा आपको आपका प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, और आपको बहुत हद तक क्रैम्प और पेन से रिलीफ दिलाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द ब्लीडिंग। जब आपका बच्चा हो जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब कई लोगों को फियर ये रहता है कि ब्लीडिंग कब तक चलेगा। नॉर्मल ब्लीडिंग होगा, आपका यूट्रस से अभी जो भी एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस ब्लड है, वो सब निकलेंगे। तो नथिंग टू वरी अबाउट, ये ब्लीडिंग होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, इसको लेके भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अक्सर कई लेडीज़ को मैंने देखा है डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, जो रेडिश होता है इनिशियली, फिर पिंकिश होता है एंड फिर वाइटिश हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज को लेकर भी कोई कंसर्न करने की बात नहीं है। ये आपके बॉडी में एक नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। 9 मंथ्स आपका बॉडी एक अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस किया है, अब एक अलग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल। सो आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी भी एडजस्ट कर रहा है, एंड इट इज़ अ साइन दैट आपका बॉडी एडजस्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको लेके भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लेडीज़ को जब वो टॉयलेट यूज़ करती हैं तो उन्हें बहुत फियर रहता है। सबसे बड़ा फियर तो ये हो जाता है, अक्सर मैंने देखा है लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर्स के रिकमेंडेड मेडिसिन टैबलेट्स ज़रूर लीजिए। सेकेंडली, हाई फाइबर फूड लीजिए। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो साथ में हाई फाइबर फूड भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप वैसे भी फाइबर रिच फूड खाइए, और जूसेस मत लीजिए, क्योंकि जूसेस में शुगर होता है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, उसका बस बेसिक रीज़न है, अगर आप एक ऑरेंज का जूस बनाने जाएंगे तो बहुत ही कम होगा, तो क्या होगा, आप 3-4 ऑरेंज डाल दोगे। तो एज सच एक ऑरेंज में उतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप 3-4 ऑरेंज ऐड कर दे रहे हैं तो शुगर कंटेंट बढ़ जा रहा है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न डॉक्टर्स रिकमेंड कि आप होल फ्रूट खाइए। उससे आपको जूस तो मिलेगा ही, आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, और आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर मिलेगा, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराने में बहुत ही मददगार साबित होगा। कई लेडीज़ को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। इट्स ऑल्सो वेरी नॉर्मल। आप छींकेंगे, अगर आप कोई भारी चीज़ उठाने जाएंगे, आप ज़्यादा हंस देंगे, तो आपको अक्सर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत आने लगती है। तो ये भी बहुत नॉर्मल है। ये मसल्स हैं, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे, इसलिए आपके मसल्स को और आपके स्टमक को, आपके पूरे यूट्राइन एरिया को अभी थोड़ा टाइम लग रहा है स्ट्रांग होने में, इसीलिए ये हो रहा है। धीरे धीरे ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। नाउ, जैसा कि मैंने अभी आप कहा कि आपके मसल्स अभी थोड़े वीक हैं, क्योंकि आपने एक बच्चे को बर्थ किया है, ये
छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कुछ एक्सरसाइज करने की। अब इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो यूट्रस को, पूरे स्टमक एरिया को, पूरा आपके जो लोअर एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है कीगल्स एक्सरसाइज। ये आप यूट्यूब में बहुत सारे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए। तो बेसिकली कीगल एक्सरसाइज का कुछ बेनिफिट है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि आप उन वीडियो को सर्च करें और थोड़ा सा और उससे आइडिया गेन करें। जो कीगल एक्सरसाइज है ये आपका मसल्स को टोन करेगा, एक टाइटनेस आएगा मसल में, तो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम्स ठीक होने लगेंगे। सेकेंडली ये आपके यूट्रस को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाएगा, क्योंकि अगर आपका अच्छा फ्लो रहेगा ब्लड का तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को आप ऐसे ही फाइट कर सकते हैं। आप में एक एक्टिवनेस आएगा, आपके पेन में कमी आएगी, क्योंकि आपका वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सारे जो क्रैम्प्स आने लगते हैं वो सब में एक बहुत बड़ा रिलीफ आने लगेगा। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कीगल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मैंने भी किया है, इट हैज़ रियली हेल्प मी, कि आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा। कई लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है अपना बेली से, पर दैट्स नॉट एन इश्यू। यूट्रस अपना धीरे धीरे शेप में आ जाता है। मुश्किल से मुझे लगता है 1 वीक to 10 डेज़ का टाइम लगता है। यूट्रस का जो सेज था उससे वो 50% रिड्यूस हो ही जाता है, और धीरे धीरे भी आपका स्टमक विथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड विथ प्रॉपर डाइट आपका स्टमक वैसे भी कम हो जाएगा। तो उसको लेके भी फियर में मत रहिए। यस, यहाँ आपका डेडिकेशन का बहुत ज़रूरत है। हैव अ वेरी गुड डाइट एंड स्लोली स्टार्ट वॉकिंग। उसके बाद एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, और अगर आपके पास जिम की सुविधा है तो थोड़ा जिम को भी यूज़ कीजिए, क्योंकि ये भी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि मुझे लगा मैं अपना प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, कहीं ना कहीं शायद मैं आपसे रिलेट कर पाऊँगी, और कहीं ना कहीं मैं आपको शायद हेल्प भी कर पाऊँगी। मेरा पूरा ये वीडियो बनाने का मतलब बस यही था कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपके डर को कम करूँ, आपको हेल्प करूँ, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करूँ कि इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, और इसलिए मैं इस तरह के वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ और हमारा एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो पाए।